Hello friends, very good morning to all of you who are watching this video. So in this video I will try to focus on the next periodic element, that is oxygen here. So oxygen gets its position in periodic table, that is 8th position. Okay, so as usually I will try to focus on this element under the heading of overview, properties, oxidation states, atomic properties, reactivity, electromagnetic properties, and prevalence. Okay, so first of all we have electronic configuration of this element. So friends, oxygen has 8 number of electron, 8 number of proton, and 8 number of neutron. Okay, so it has electronic configuration, that is 1s2, 2s2, 2p4, means to say p subcell consists 4 number of electron. Okay, and beside that बहुत कुछ हमें देखना है ऑक्सीजन के बारे में. सो फ्रेंड्स, ऑक्सीजन सभी को पता है, इट इज़ ए रिएक्टिव गैस. ऑक्सीजन act as a reactive gas and it is most abundant element on earth. It is part of very many natural compounds. ये अभी चलिए मैं इसको और एक्सप्लेन करूँगा, पहले एक बार थोड़ा सा इसको इंग्लिश में ही हम इसको रीड आउट करते हैं. सो इट इज़ पार्ट of very many natural compound in mineral as in organic material and of course in water, H2O. Combustion usually is a reaction of material with oxygen elements. Oxygen in the form of O2 is 21% of our air and it is used by human animal for respiration. It is produced by plant during photosynthesis, most of it by algae in sea and by forests on land. O3 is ozone, which is poisonous gas which in a high atmospheric layer blocks otherwise deadly ultraviolet radiation rays from the sun. सो अभी हम इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं हिंदी के अंदर. देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा एक रिएक्टिव गैस है. ऑक्सीजन क्या है? एक अपने आप में एक रिएक्टिव गैस होती है और ये एक ऐसा एलिमेंट है जो कि अर्थ के अंदर बहुत एक सफिशेंट अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होता है. दूसरी बात, और ये नेचुरल कंपाउंड को बनाने में ऑक्सीजन बहुत हेल्पफुल होता है. कौन से कंपाउंड में? नेचुरल कंपाउंड बनाने में बहुत सारे कंपाउंड इससे बनते हैं और बहुत सारे इससे मिनरल भी बनते हैं और ऑर्गेनिक मटेरियल भी बनते हैं, ये मैं बताने जा रहा हूँ. और दूसरी बात जो होती है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं मॉलिक्यूल का, जो कि वाटर है. आपको सबको पता है कि वाटर इज प्लेइंग ए वाइटल रोल इन आवर लाइफ. विदाउट वाटर हम कुछ सोच भी नहीं सकते हैं. सो वाटर जो बनता है ऑक्सीजन से बनता है. अब दूसरी बात है कि जब भी कोई मटेरियल आप उसको इग्निट करते हो, जलाते हो, कंबशन होता है, तो वहाँ क्या चाहिए? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन चाहिए. ऑक्सीजन का मतलब क्या है? ऑक्सीजन का मतलब यहाँ एलिमेंट ओ से है, ऑक्सीजन से है. वैसे तो ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है वो उसको O2 कहा जाता है. ठीक है, तो एलिमेंट ऑक्सीजन किस फॉर्म में मिलेगा आपको? O2 की फॉर्म में मिलता है. और ये कितने एयर के अंदर कितने परसेंट ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है आपको पता होगा? 21% जो होता है एयर अगर है तो उसमें ऑक्सीजन एलिमेंट प्रेजेंट रहेगा. और ये ह्यूमन के द्वारा भी, ये एनिमल्स के द्वारा भी कंज्यूम होता है. कौन से प्रोसेस में? रेस्पिरेशन जब होता है, जब हम सांस लेते हैं, एनिमल्स भी सांस लेते हैं, तो क्या चाहिए उसके लिए? जिंदा हमने रहना है तो ऑक्सीजन चाहिए. अब दूसरी बात है भाई, ऑक्सीजन बनता कहाँ से है? प्लांट से बनता है. कौन से प्रोसेस से बनता है? फोटोसिंथेसिस से बनता है. और बहुत सारा जो फोटोसिंथेसिस जो होता है वो सी में एल्गी एल्गी होती है, उसके द्वारा भी होता है. और दूसरी बात सभी जानते हैं, फॉरेस्ट
जो लैंड होती है, वहाँ जो फॉरेस्ट होते हैं, वो भी उनमें बहुत ज़्यादा एक अमाउंट के अंदर फोटोसिंथेसिस, प्लांट होते हैं नेचुरली, तो प्लांट होगी तो फोटोसिंथेसिस भी होगा और बहुत सारी ऑक्सीजन जो है सर्कुलेट होती चली जाएगी। और तीसरी बात जो है, ऑक्सीजन से ही क्या बनेगा फर्दर, ओजोन बनता है। ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है O2+ एक ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो O3 बनता है। ये समझिए छोटी छोटी बातें। वो एक ओजोन जो है, अब देखिए एक गैस है, ओजोन भी क्या है, गैस है। और ये गैस रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जब सन के द्वारा लैंड में, अर्थ में पहुंचती है तो उसको ये क्या करता है, ये ब्लोकेज कर देता है, रोकता है। मतलब देखिए एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सूरज क्या करता है, सन क्या करता है, हमें लाइट देता है। उस लाइट के अंदर क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी होती है। अब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन क्या है, हमें नहीं चाहिए उतनी ज़्यादा। अब उसको ब्लॉक करने के लिए, उसको रोकने के लिए ओजोन, ओजोन मतलब O3, O3 मतलब ऑक्सीजन, वो क्या करता है, एक लेयर होती है, एटमॉस्फेरिक लेयर है, उसको वो वहीं पे ही रोक देता है, या कम आगे अर्थ में उसका जो अमाउंट है वो बहुत कम रिफ्लेक्ट होता है। तो उससे हमें बहुत सारी, ये सोचिए कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए, एनिमल्स के लिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत हार्मफुल होती है। इससे बहुत ज़्यादा डिजीजेस भी हो सकती है, कैंसर तक होता है। तो हमें वो नहीं चाहिए, इसलिए ओजोन लेयर का डिप्लीट होना एक हमारे एक ह्यूमन बीइंग के लिए एक डेंजरस बात हो सकती है। तो ये हेल्प करता है, मतलब कि ऑक्सीजन एलिमेंट ये सभी प्रोसेसेस के अंदर, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और एक ये पिक्चर है, सो दिस इज ए पिक्चर विच इंडिकेट ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन, ओके। सो बिसाइड दैट, लेट्स हैव ए लुक, दैट इज ओवरव्यू। अंडर दिस हेडिंग हम बहुत छोटी छोटी बातें स्टडी करेंगे। देखिए, व्हाट इज द लैटिन नेम ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज ऑक्सी ऑक्सीजीनियम। व्हाट इज द लैटिन नेम ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज ऑक्सीजीनियम, ऑक्सीजीनियम। atomic number of oxygen, the position which is indicated in modern periodic table is the atomic number of oxygen. So that is 8th position, atomic symbol capital O, English name of O, atomic mass 15.999 ग्राम। ओके, तो 59 पॉइंट को हम सिंपली 16 लिखते हैं नॉर्मल। जब हम कैलकुलेशन करेंगे, कोई पार्ट करेंगे तो उसमें 16 लिखा जाता है। ग्रुप नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 16, पीरियड इज 2 अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इट इंडिकेट द पोजीशन ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट। सो ईयर ऑफ डिस्कवरी, नेक्स्ट इज ईयर ऑफ डिस्कवरी, दैट इज 1774, 1774. So CAS number, chemical abstract number, service number है, so that is 7782-44-7. So now the next question is, who discovered oxygen element? The name of that scientist is Joseph Priestley in Wiltshire in England, and independently by Carl Wilhelm Scheele in Uppsala, Sweden. तो ये इनके नाम है भाई, थोड़ा सा आप देख लें इनको। ओके, दिस इज द पिक्चर of discoverer of this element. So okay, next heading is properties of this element. That is, first property is density. Density of oxygen is not very much high, that is 0.001429 gram per centimeter cube. Okay, melting point of this element minus 218 degrees Celsius, and boiling point is minus 183 degrees Celsius, and the other data indicate the sorry temperature in Fahrenheit and Kelvin scale too. You can watch here. Phase, that is gas, valency of this element is 2. Block, oxygen shows p block element, oxygen is considered in p block element. Okay,
Oxidation state of oxygen is sometime 0 minus 1 minus 2, and sometime it can show plus 1 plus 2. Okay, next one is atomic properties. So first one is ion charge O2 negative. Ion charge on this element is 2 negative. Ionization potential of an atom is 13.62. Atomic radius is 48. Covalent radius is 73. Van der Waals radius is 140. Okay, next one is reactivity. Electronegativity of oxygen is 3.44. Electron affinity is 141 kilojoule per mole. So next heading is electromagnetic properties. So there is no data of electrical conductivity, electrical type of this element, but magnetic type, if you know, it shows paramagnetic character, and volume magnetic susceptibility, mass magnetic susceptibility, molar magnetic susceptibility. You can watch here, you can note down these data too. So next one is resistivity, not available data. Superconductivity, nothing is there. So last one heading is prevalence. So इसका मतलब जो है, इसका मतलब ये हुआ कि भाई ऑक्सीजन का जो एलिमेंट है, इसके क्या क्या सोर्सेज हैं, कितनी परसेंटेज है, ठीक है। इन यूनिवर्स दिस एलिमेंट सोर्स ओनली एंड ओनली 1%। मतलब कि इस यूनिवर्स के अंदर ऑक्सीजन 1% ही है टोटल एलिमेंट को अगर हम कंसिडर करें और इसकी परसेंटेज निकालें तो 1% निकलेगा। सन के अंदर सन कंसिस्ट 0.9%, ओशियंस 86%। इन ह्यूमन बीइंग 61% ह्यूमन बीइंग इज मेड अप ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इन अर्थ क्रस्ट 46% अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन है। मेटेराइड्स 40% meteorites are made up of this element. So I think this information, database or information, is somewhat valuable for you.